और मकाम पर इस बात को समझने का तरीका ये अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरती से फरमाया। ज़ान सुन लो। सवाल जो है, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐसी बात है ना, आपने अपने कुछ ही हो था ऐसी है। अच्छा, इसे क्या माना है? क्या इंसान में गौर नहीं करता कि दहर में इसी दुनिया में ज़माने में एक ऐसा वक्त था तुम पर जब तुम काबिल ज़िक्र शायर नहीं थे। यू आर नॉट इवन ए थिंग मेंशन्ड या मेंशनेबल नहीं थे। अब ये अल्लाह ताला जब आपसे कहता है, अगले पढ़ने की बात नहीं है, गौर करो कि आपको इस दुनिया में मारज़ वजूद में लाने से पहले आपके वजूद का तज़किरा नहीं था। आपको कोई जानता नहीं था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। ये दुनिया आपके आने से पहले आबाद चल रही थी। इस दुनिया में तुम शायद मज़कूर नहीं थे और थोड़ी देर के बाद फिर तुम शायद मज़कूर नहीं रहोगे। ये थोड़े जो ड्यूरेशन है जिसको तुम लाइफ कह रहे हो, हमने तुम्हें काबिल ज़िक्र इंसान बनाया, इसका एहसान मानो। यही अरसा है कि तुम्हें यहाँ हमने एक काबिल ज़िक्र इंसान बनाया। इससे पहले तुम्हारा ज़िक्र नहीं था, इसके बाद तुम्हारा तज़किरा नहीं होगा। आप जानते ही हो, ये जो अरसा है इसमें या तो तुम इनकार करोगे या तुम मानने वाले बनोगे। अगर तुम मानने वाले बन गए इस एहसान को तो तुम्हारे लिए फलाह है, वरना इतना अरसा है तुम्हें मैंने दिया इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए, मेला देखने के लिए। अगर इसमें भी तुमने गुस्ताखी की और कुफर किया तो फिर तुम हमारे रहम से महरूम हो। सिर्फ इस अरसे को इसलिए भेजा गया, आपको यहाँ भेजा गया है। काबिल ज़िक्र नहीं थे, फिर तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। ये मेला देखो, लुत्फ़ से देख रहे हो, अच्छा है, शुक्र के साथ देख रहे हो, बस तुम फिर इस्लाम में हो। और गिले ही गिले चले जा रहे हैं तो फिर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा अर्थ है। वो कहते हैं ना, आज हम समझते हैं और जी मैं किस तरह जा सकता हूँ, आपको पता ही है ना। और घर है कैसे हम छोड़ सकते हैं, घर है कैसे छोड़ सकते हैं, बड़े अच्छे आदमी हो तुम। फिर यही बात याद रखना। तो मैं कहती हूँ घर है तो फिर तुम छोड़ के चले जाओ तो थोड़ी देर के बाद। जिस चीज़ को तुम नहीं छोड़ सकते उसी को छोड़ के आ जाते हो। और दफ्तर में कभी कोई आदमी रिटायर हो ना, जब रिटायर नहीं तो उसे कहते ज़रा आओ थोड़ा सा बाद, फिर मसरूफियत बड़ी, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, ये फाइल बड़ी अहम है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो सारा दफ्तर छोड़ के आ गया, बंदे छोड़ के आ गया, जिनके बगैर जिंदगी नहीं होती थी उसको छोड़ के आ गया। इसलिए कहते हैं जिस तरह के बच्ची होती है ना घर में, तो गुड़िया के साथ खेलती रहती है, कहते कैसे छोड़ते हैं, वो गुड़िया के और माँ बाप को छोड़ के चल अपने ससुराल। इसी तरह इंसान जो है ना छोड़ के चला जाता है, अपने वाक़यात को छोड़ता है। जिसको नहीं छोड़ सकता उसी को तो छोड़ के जाता है, रोज़ छोड़ता है और समझता है कि मैं छोड़ नहीं सकूँगा। अब पहली ज़िंदगी जैसे छोड़ दी, फिर छोड़ दी, फिर छोड़ दी, और आप जो मौजूद है कहते हैं ये तो मैं छोड़ नहीं सकता, इससे भी छोड़ जाओ, हत्ता कि उस चारपाई को भी छोड़ जाओगे जिस पर तुम सोते हो। जिन चीज़ों के बगैर तुम्हारा वक्त नहीं गुजरता, इनके बगैर ही तुमने रहना है। और आज थोड़ा वक्त नहीं गुजरता फिर हमेशा के लिए गुजारना है। इसलिए इन चीज़ों के दम से अपने ख्याल को ख़राब ना करो। ये औलादें और ये वाक़यात और ये आपकी ज़रूरतें, आपकी इफ़ादियतें कि मेरा होना बड़ा अहम है, ये क्या अहम है? तेरे जाने से कोई भी क़यामत नहीं आएगी दुनिया में। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कोई काबिल ज़िक्र नहीं थे तुम। ये काबिल ज़िक्र तो मैंने तो थोड़ी देर के लिए बनाया, फिर उसके बाद फिर तुम वही नथिंग थे नथिंग। इसलिए आपने आपको कोई बहुत बड़ी बात ना समझ लेना, ये मेरा फ़ज़ल ही है कि हमने किसी इंसान को काबिल ज़िक्र बना दिया और इससे पहले तुम नहीं थे। ये तो मरने के बाद क्या हो जाओगे, वही जो पैदा होने से पहले से। तो पोस्टुमस लाइफ वैसी ही होगी जैसे प्री नेटल लाइफ है, कब्ल पैदाइश की ज़िंदगी है। वो हो चुका तो ये भी हो जाएगा। नथिंग थे फिर भी नथिंग हो जाओगे। इन दोनों थिंग्स के दरमियान कुछ समथिंग हो, ये समथिंग ही है, एवरीथिंग नहीं है, तो ये याद रखना। दो नथिंग के दरमियान क्या थिंग होगी, दोनों तरफ नथिंग है, तो दरमियान में जो कुछ भी है वो भी नथिंग ही समझोगे। या आप यूँ कहो कि वो जो पैदाइश से पहले ख्वाब था, वो क्या ज़िंदगी थी, नींद की ज़िंदगी, नींद का आलम, मरने के बाद फिर सो जाएंगे। तो दो सोने के वक्फों के दरमियान ख्वाब ही होता है। ये आप ये कुछ कर रहे हो, तो अगर आप पहले बेदारी थी और ये मरने के बाद फिर बेदारी हो जाएगी, तो ये नींद का आलम है।
तो ये हकीकत कोई ना हुई। आप देखो, आप समझ रही हो ना, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आप मौत में रहते। एक तो नींद का आलम, एक ऐसी चीज़ का आतिल जिसको छोड़ना पड़ता है, आतिल को छोड़ना पड़ता है, खाना हज़म छोड़ना पड़ता है, नींद छोड़ना पड़ा ज़िंदगी को। और इस तरह मेहमान, अब वो जाता नहीं है, शाम हो गई है, कहते चलो अटलो आप पेट, कहते मेहमान बड़ी देर मैं चाय पियोगे फिर दूँगा, वो खाना तो खा लिया, अब क्या करोगे? मेरा ख्याल है कि आपको छोड़ने के लिए ड्राइवर को दे ही भाई भेजेगा। मैं कहता बेटी और दामाद आ जाए, 4 दिन ज़्यादा रह जाए तो मुश्किल हो जाती, जिसका अपना घर होता है। आप बात समझ रहे हैं? नहीं समझ सकते। मेरा ख्याल से मकसद है कि बड़ी मुश्किल, आप हर चीज़ से तंग आ जाते हो, गोया कि नथिंग तो आप होते जाते हो। जिस आप समझ रहे हैं कि ये होगा, वो हर चीज़ से बददिल होते जाता है। आधी से ज़्यादा की जान गुजर जाती है इसी नथिंग में और इस परेशानी में। तो बाकी आप ज़रा ज़रा से देर देखो कि इस सारे कारखाने में आपका होना, जितना आपका ख़्याल है, जिसे आप ज़िंदा कर रहे हो, अमल तो अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। कहते बड़ा गम है मुझे, बड़ा गम है। कहते तकड़ा गम है? कहते हाँ, ताकतवर गम मिला, चलो मुबारक हो। कहते आप क्या? कहते नींद आ गई। बड़ा गम भी आज क्या वावेला चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बड़ा गम मिल गया, क़यामत खेज़ गम मिल गया, हादसा हो गया, परेशानी हो गया। कहते आप क्या हो गया बाबा जी? कहते नींद आ गई, ज़रा तुझसे आराम से चुप करके बैठो। उसके गम में आप रोने लगे थे। मुझे क्या? कहते मुझे नींद आ गई, तुम जाओ दवा या सब हो जाया करो। तो गोया कि गम भी नींद तक होता है, परेशानी तक, क्योंकि मेरा इंसान को मतलब आपको पता है नींद आ जाती है। ये आप रोज़ जनाज़े शनाज़े देखते रहते हो, किसी घर ताज़ीर शाज़ी करते जाए, उस जनाज़े के अंदर ही बल्ले कहते हैं कि फिर देख कनेक्ट मेरे पुल स्टीप का बम निकलता था कल पुल बड़ा गम में बड़ा पुल क्या पकाते अच्छा ही होगा खैर है, इन्हीं कुल पर भी जाम हमें ज़रूरत है। कुल है, बड़ा गम है हादसा। अरे ये तुम्हारी गम की असलियत है, औकात है। अब बात है फिर इंसान का गम भी नहीं लाजवाल नहीं है। फिर एक और चीज़ देखो बड़े गौर वाली, आपका इल्म आदत से ज़्यादा हयात का इल्म, सारा इल्म मौत का है। आपकी जितनी यादें हैं सब मौत। गजाली रहमतुल्लाह अलैह का विचार मौत, दादा साहब मौत, गुजरे हुआ का सारा मौत है। यानी कि आज से पहले जितना गुजर गया ये मौत है। आप बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? आने वाला वहम है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। गुजरा हुआ मर चुका, ज़िंदगी ये है जो अब बैठी हुई है। परेशानी किस बात की? गुजरा बस सारा ही माँ, अपन हजूर की यादें, अपन हजूर के ठीक है थे मौत, वो सारी वाक़या मौत, गाँव था मौत, जो था वो सारे मौत, बुजुर्गों की याद वो सारे मौत। और आज मतलब में शरीफ शरीफ में जाए खाजा की बात की यहाँ खाजा की बात आज तक तो नहीं चले, फैज़ जारी है। मतलब ये है कि फैज़ जारी तो तुम्हारा अकीदत है ना, बाकी ज़िंदगी से तो पर्दा हो गया ना। कहते वो बाबा जी कहते जाम पी गए, कहते वो जाम नोच कर गए, ये कहते हैं बाबा जी जाम नोच कर गए, यानी मर गए सारी मर, आपका सारा इल्म मर गया आधे से ज़्यादा आज तक, गुजरा हुआ सारा वाक़या ख़त्म हो गया। आने वाला वाक़या आया कि ना आए क्या पता। इसके दरमियान फिर ज़िंदगी आप समझते हैं कि बड़ी अहम शय है, फिर आप ये छोड़ते नहीं हो, फिर आप चमते बैठे हो, रिश्वत के पैसे फिर भी खैरात नहीं करते, ये बड़ा अफसोस की बात है। और रिश्वत के पैसे तो खैरात करो यार, खुद आगे बंदो क्या कर रहे हो? नजायज़ पैसे और पे बखील, ये बात मैं नहीं माफ़ करूँगा। पैसा नजायज़ है, बखील पर है, इनकी बखील है। ये कमाई के पैसे थे, मैंने नेक कमाई की है, मैंने 10 साल लगाए, वो 2 रुपए कमाए, भाई ये मेरे 2 रुपए नहीं है, ये बड़ी मेरी उम्र की कमाई है, इसे मुझसे जुदा न कर, ये मेरी उम्र भर की तलाश है, माना। तो रिश्वत क्या बात है? कहता इसमें से दे दे किसी को, कहता ए भाई क्या है इस तरह लगाई अगर हराम की कमाई अपने साथ जैसे कोई हलाल की कमाई हो। और वकील रिश्वत की कमाई का एक फ़ायदा हो सकता है कि चलो सफ़ी तो बना जाए तुम्हें, रिश्वत की कमाई ने वकील बना दिया, 2 बर्बादियाँ आ गई, एक रिश्वत ले ली, दूसरा वकील हो गया, ये बड़ी जुल्म की बात है। बहरहाल मैं कहता हूँ सारा इल्म आपका गुजरा हुआ है, इस गुजरे हुए इल्म में एक अब इसमें एक बचत की राह हो सकती है कि अगर आपका कलमा हुज़ूर पाक का नाम, बुज़ुर्गों का नाम, सारे गुजरे हुए नाम हैं, तो फिर जाना यहाँ से उनके पास है जहाँ ज़िंदगी है।
आप इमाम गजाली को पसंद करते हो, अल्लाह करे जल्दी उसके पास पहुंच जाओ। इमाम गजाली को पसंद करते हो तो ये क्या कारखाना उठाया हुआ है जो हाल की चीज़ें हैं? फिर तो गजाली के पास पहुंचने की खेती करो। तो ये रुकावट है ज़िंदगी, हिजाब है। अब हिजाब रख के पर्दे के बाहर की चीज़ों को पसंद करता है, ये झूठा है। रहता है इधर है, जाना उधर जाता है। कदम ले सब बहुत पसंद आते, कदम उसको मिलने की तमन्ना कर, कदम मिलने वाली बात ही जन्नत। तो अल्लाह करे अभी से जन्नत चले जाओ, कहना खुदा का खौफ करो, अभी क्या जा, अभी क्या जाना है, अभी तो रहने दो, जिंदगी बड़ी परेशान है जी, छोड़ो इसको। कहना नहीं, छोड़ ही नहीं जाती तुम। तो वो है कि ये सारा एक तो फैशन ही है बयान का, वरना बात कुछ और ही है। इंसान यहाँ से निकलना नहीं चाहता, और उसको जब निकाला जाएगा परेशान हो। या फिर वाकई जिनको तुम याद करते हो उनके साथ की करो। अब बादशाह नहीं करता औलाद से ज़्यादा नहीं अच्छा। आप बताओ, औलाद को के पास रहना ये ज़िंदगी है, माँ बाप के पास जाना वो ज़िंदगी है। क्या अब ये क्या दिक्कत वाली बात है, मर जाना? यहाँ रहे तो औलाद के पास, वहाँ गए तो माँ बाप के पास। तो माँ बाप आप अच्छा नहीं लेते, ऐसे नहीं लेते, नहीं असल से ही था बोलो। देखिए ये खेल है, इसलिए आप अपने इल्म को इस तरह परेशान होते हो कि आप समझते नहीं हो। तो ये इस्लाम में जो अब कुछ आपको बताया, आपको बताया, आप इस्लाम से पार हो के इस्लाम की बात ना सोचना। आप ऐसे नहीं ना, ये इसके अंदर रह के हंगामा करो, शोर मचाओ, अल्लाह ताला उसके साथ जो करेगा करेगा, मेरे साथ क्या करेगा बताओ मुझे, मैंने तो नहीं छोड़ना, मैं कि नहीं। ये अब आप यहाँ झगड़ा करते थे। अल्लाह से बात करो, उससे पूछो। तो ये सवाल नहीं है कि सूने बदे बेकाफर क्यों बना दिए, ये तो फिर बड़ा मुश्किल सवाल हो जाएगा। इसका तो मैंने जवाब आपको बताया कि ये उसने पूछा था मूसा अलैहिस्सलाम ने, या रब्बुल आलमीन तुमने ये क्या बनाई चपकली। सारी बातें मुझे समझ आ गई, ये नहीं समझ आएगी ये क्यों बनाई है। तो अल्लाह के ने कहा कि मैं चपकली भी ये कह रही थी कि मूसा को क्यों बनाया। तो ये बात इतनी सारी है, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कौन किसके लिए क्या है। हर चीज़ हर दूसरी चीज़ के लिए अफादियत रखती है, ये एक दूसरे की चीज़ अफादियत है। एक छोटे से चूहा जो निकल जाए परेशान, आपके बेकार सी चीज़ है, ये क्या है, किसी बिल्ली से पूछ के क्या है, तो उसका तो बुरी है, ताज़ा डिश है, बड़ी सेरेमनी है की। हाँ, इसलिए हर चीज़ की अपनी इफादियत है। आप नहीं समझ दीजिए क्या कहानी है, ये कि लंबी कहानी है। काफर का होना तो आपके लिए था कि इनको कोई मुसलमान कर लो, मोमन बना लो। तो मुझे मोहम्मद ना बनाया, उसकी तरफ से सवाल करते शुरू कर दिए काफर है तो अपनी को काफर रहने दिया, तुमने रहने दिया काफर, क्योंकि आपको इस्लाम पर पूरा भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था, इसलिए आप काफर के जवाब पेश कर रहे हैं। काफर का रह जाना आपके अपने इस्लाम में शक की बात है। तुम इस्लाम के शक से निकल जाओ तो काफर की क्या वजह है? ये काफर ही तो खुराक है इस्लाम की, ये हमारी यही खुराक है। तो चूंकि तुम लोग रिश्वत दिखा गए इसलिए काफर नहीं खाते तुम लोग, वरना ये काफर सारे थे। ये ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, सारे लोग आप उधर थे, ये सारे शेख ब्राह्मण आप ही लोग ही हैं। ख्वाजा साहब आए तो साहिब मोहम्मद हो गए, दादा साहब आए मोहम्मद हो गए, बाबा साहब आए तो ये कमाल से एक दिन में 3 लाख आदमी मुसलमान हो गए, ये आप लोग ही हो। तो एक एक आदमी से एक एक निगाह से मतलब इस्लाम में आया। अब आपने वो वाक़या नहीं किया, पुराना तोहफा मौजूद है ना, क्योंकि आप सारे तो नहीं वो मोहम्मद में करम के साथ आ गए थे, कुछ यहाँ के लोकल पैदावार है ये बात, इसलिए हमारे यहाँ इस्लाम में ये है। ये काफर अपने भाई हैं पुराने, अच्छा हम मुसलमान हो गए वो वही रह गए, उनको भी मुसलमान करो बजाय इसके कि आप काफर हो। तो ये बात यूँ है, इसलिए अल्लाह ताला उनसे पता नहीं पूछेगा ना पूछे, हमसे ज़रूर पूछेगा। क्या बोलते हैं उनसे पूछना, उसे क्या है, ये जो इस्लाम बताया वही है, इसके अलावा इस्लाम के अलावा अल्लाह नहीं पूछना उनसे। वो पूछना है तो आपको नहीं बताना, पता नहीं उनको माफ़ी कर क्या पता क्या है। आप ये चाहते हो तो माफ़ कर दे, पहले अपनी माफ़ी मांग लो, फिर अल्लाह ताला से कहो माफ़ दो, माफ़ कर दे।